हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी क्लासेस। तो अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर कर लिया था, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी चल रही थी तो हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की देख ली थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन की एंड डिवाइड की। ठीक है, और भी कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लेट करना है। क्या करना है, लेट Z1 मान लो कोई X1 प्लस के I बाई 1 एंड Z2 मान लो कोई X2 प्लस के I बाई 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2। तो करो, Z1 कितना दे रखा आपको, X1 प्लस के I बाई 1। Z2 कितना दे रखा है, X2 प्लस के I बाई 2। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, X1 X2, ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ कर दो, I X1 बाई 2, I आगे ले लो। ठीक है, X1 बाई 2 I। ठीक है, अब इसका कर दो इसमें प्लस I बाई 1 X2। अब इसका इसमें कर दो I स्क्वायर बाई 1 बाई 2। ओके, तो आपको पता है I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, -1। कैसे होती है, देखो I की वैल्यू कितनी होती है, √-1। तो I स्क्वायर करेंगे, इसका भी करेंगे तो इसका भी तो करेंगे, इससे ये कैंसिल। तो I स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। तो इसकी जगह आप -1 रख सकते हो। जब आप -1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना। ठीक, ओके, क्लियर है। तो देखो अब करना क्या है, अब यहां से देखो, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है। ठीक है, तो अब आपको यहां से I कॉमन ले लेना है। क्या करना है, I कॉमन। तो यहां पर ये बचेगा बाई 1 X2, यहां पर आपका बाई 1 बाई 2। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिनके साथ I नहीं होता है। क्या नहीं होता, I यानी रियल वैल्यू। देखो अब देखो, ये आपकी क्या है, इनके साथ आपका I नहीं है, न इसके साथ I है। ठीक है, न इसके साथ I है, न इसके साथ I है। तो ये आपकी रियल हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो इनको एक पास ले लो, एंड जो I वाला है उसको अलग ले लो। ठीक है, X1 बाई 2 प्लस के X2 बाई 1, I को ले लो बाहर। तो यहां पर आपका रियल पार्ट कौन सा हो गया, जिसके साथ I नहीं होता वो आपका रियल पार्ट होता है। क्या होता है, रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया आपका, X1 प्लस X1 बाई 2 प्लस के X2 बाई 1। यह आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर आपको कहीं भी मल्टीप्लीकेशन में ऐसी फॉर्म मिल जाए तो ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, ऐसे। तो इसको नोट कर लो, एंड हम नेक्स्ट करेंगे कौन सी, डिवाइडेड वाली। ठीक है, तो नोट करो इसको। तो चलिए अब हम देखते हैं डिवाइड वाली। कौन सी, डिवाइड वाली। तो डिवाइड में क्या करना है, Z1 में हमें Z2 से डिवाइड देना है। कैसे, Z1 में Z2 से डिवाइड देना है। यानी एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है एंड अदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो इसमें इससे हमें डिवाइड देना है। तो देखो कैसे देंगे, Z1 कितना आपके पास, X1 प्लस के I बाई 1। Z2 कितना आपका, X2 प्लस के I बाई 2। ठीक, अब देखो नीचे मैंने आपको बताया था, नीचे कभी भी I नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, I। तो I को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज। क्या करेंगे, रेशनलाइज। ठीक है, तो करो, X2 बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे I बाई 2। ठीक, X2 माइनस के I बाई 2। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, X1, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सही है, सही है। X1 X2, अब इसका इसके साथ कर दो, X1 बाई 2 I। अब इसका X2 बाई 1 I। अब माइनस के I स्क्वायर बाई 1 बाई 2। नीचे कर लो ऐसे। तो देखो नीचे क्या होगा आपका, X2 का होल स्क्वायर माइनस I बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो आई का स्क्वायर करोगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम हटा देंगे, यहां पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको आप ऐसे लिख लो, x2 का स्क्वायर प्लस के y2 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहां पर आई स्क्वायर है, ये भी -1 हो जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो कुछ नहीं करना, x1 x2 जो आपका रियल वैल्यू है, देखो ये वाली इनको एक पास ले लो। ठीक। अब ये जो माइनस वाली आई वाली है, इसको एक पास ले लो। ठीक है, आई कॉमन ले लो। ठीक। अब ये जो नीचे बचा है x2 का स्क्वायर प्लस के y2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, एक बार इसके साथ अलग रख दो, एक बार इसके साथ अलग रख दो। क्लियर हो रहा है। तो देखो हमने जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया था तो यहां पर माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा ना। तो यहां पर तो माइनस आएगा, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो अब एक बार देखो रियल वैल्यू है ना, रियल वैल्यू इसको अलग रख लो। ठीक। अब देखो माइनस लगाकर अब इसको अलग कर लो। आई और x2 का स्क्वायर प्लस के y1 y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू है ना आपकी, कौन सी, ये वाली, ये आपकी रियल वैल्यू। कौन सी है, ये आपकी रियल वैल्यू है। एंड जिसके साथ आई होता है वो आपकी कौन सी वैल्यू हो गई, ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू। कौन सी, इमेजिनरी। आई होप आपको डिवाइड वाला भी सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक, अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो, सब्सक्राइब। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। अरे कर देना। ओके, तो नोट कर लो, इसको कर लो। तो चलिए अभी जो हमने अलजेब्रिक फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर जो सीखा था उसके बेस पर आपके लिए क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, जो कि सही है, अच्छा है। तो चलो करते हैं। फाइंड द वैल्यू x एंड y वाज सेटिस्फाई ऑफ इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस आई 1 माइनस आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर दोनों में है ना। ठीक है ना, x प्लस के आई वाई बराबर 1 प्लस आई। तो मैंने आपको नंबर 1 या नंबर 2 वाली वीडियो में बताया था, अगर आपको 1 प्लस आई और 1 माइनस आई ऐसे दिख जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आई होती है। क्या होती है, आई। तो इसकी जगह आप आई रख सकते हो, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब -1 को धन लेकर जाओगे तो कितनी हो जाएगी, 2 प्लस की आई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 प्लस की आई। ओके, ठीक। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, उल्टा कर दो, तो x प्लस के आई वाई, इसको उल्टा किया है तो इसको भी तो उल्टा करेंगे। यहां 1 है तो 1 ऊपर, 2 प्लस आई नीचे। ठीक है ना। आपको करना क्या है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है सेटिस्फाई करके इक्वेशन को। ठीक है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन को सेटिस्फाई करके। ठीक है, अब देखो 2 प्लस आई है नीचे, आई को उठाने के लिए 2 माइनस आई मतलब रेशनलाइज कर देंगे। ओके, तो इसका कितना आ जाएगा, x प्लस के आई वाई इक्वल, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस के आई, नीचे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। तो देखो यहां पर देखो x प्लस के आई वाई इज इक्वल 2 माइनस आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +1, 2 to the 4 और 1 कितना 5 हो गया। तो x प्लस के आई वाई अलग अलग कर दो इनको।
ऐसे नहीं, 1/5 आई, ठीक है। तो देखो अब x की जगह क्या है ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। अब देखो आई है ना, अब बाई क्या है 1/5, ठीक है ना। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2/5, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे को कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी पीछे की तरफ कर लेना, ठीक है, बैक कर लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको नोट करिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं रिप्रेजेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, पॉइंट फॉर्म क्या होती है, ठीक है। आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म आपकी वो होती है जैसे कि x प्लस के आई बनेगी, ये वाली जो होती है ना, ये आपकी पीजेड, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सी है कार्टेशियन। और पॉइंट फॉर्म क्या होती है पीजेड। पॉइंट फॉर्म आपकी ये होती है, ये क्या होती है, ये x का मतलब ये वाला x, बाई का मतलब आई बाई, समझ जाना अपने आप ही। ये जो बाई है ना कोमा के बाद, ये आई बाई का ही मैटर है, ठीक है। किसका मैटर है आई बाई का, क्लियर है। तो चलो अब इसको समझ लो। देखो ये जो होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं रियल एक्सिस, इस वाली को क्या कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। एक्स की वैल्यू जहां आएगी वो आपका रियल एक्सिस होगा, और बाई की वैल्यू जहां आएगी वो आपकी इमेजिनरी एक्सिस होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में पी एक्स बाई, ठीक। तो देखो जो बाई होगा तो बाई तो यही होगी ना आपकी वैल्यू, देखो बाई ये वाली, एक्स ये वाली रियल एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ ये क्या होगा, देखो हाइपोटेन्यूस को हम क्या कहते हैं मॉड्यूलस, क्या कहते हैं, ये जो मॉड जेड है ना, मॉड जेड, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं, अगर कोई पूछे मॉड्यूलस निकालो कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है ये, तो क्या करोगे एक्स का स्क्वायर, देखो देखो एक्स का स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये और प्लस बाई का स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। नहीं समझ में आया, देखो समझ, इसको आप जेड ही रहने दो, क्या रहने दो जेड। इसको ओनली आप जेड रहने दो, इसको मान लो जेड, ठीक। अब आपको जेड फाइंड करना है, ठीक है, तो करो जेड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, बाई का स्क्वायर। ये हमने कौन सी फॉर्म से किया है, वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। अब देखो जेड को आप हटा दो, ठीक है, स्क्वायर को हटा दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा रूट, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर ये भी प्लस का आपका, बाई स्क्वायर ये भी प्लस का, क्लियर है। तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी निकल गई, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी पॉजिटिव। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, ये जो आएगी ना वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉजिटिव। तो मॉड, अगर कोई आपसे पूछे मॉड्यूलस फाइंड करो, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो जैसे कि मैंने आपको दे दिया x प्लस के आई वाई, ये मैंने आपको एक मॉड क्या दे दिया मॉड्यूलस दे दिया, क्या दे दिया मॉड्यूलस, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको इसको क्या अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस जेड फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है ये फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, रूट लेना है, और x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 1 का स्क्वायर, बाई का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, देखो ऐसे नहीं, यहां पर आप 2 कर लो, यहां पर 3 कर लो, ठीक है। अब देखो x की जगह आपका क्या है, कंपेयर कर दो x इस वाली फॉर्म से, कौन सी से
इस वाली से x प्लस आई वाई से कंपेयर कर दो, ठीक है। x क्या आपका यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे प्लस y क्या आपका यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया 4, 3 3 या 9, तो कितना आ गया √13। ये आपका क्या आ गया मॉड्यूलस, ठीक ना। आप ऐसे फाइंड करोगे, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे इस वाले थीटा को बता दो, किसको, इस वाले थीटा को बता दो, तो कैसे बताओगे। तो देखो आपने, देखो आपके पास यहां पर क्या क्या गिवन है, देखो ये तो आपके पास गिवन नहीं है, ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है। तो देखो थीटा फाइंड करना है तो आप टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो PVP HHB। देखो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये आपकी साइन की वैल्यू होती है, ये आपकी कॉस की वैल्यू होती है, ये आपकी टेन की होती है। किसकी होती है, टेन की। तो टेन इक्वल क्या आ रहा है आपका P/B। आपका P कितना है 22 और B कितना आपका X। तो थीटा फाइंड करना आपको, थीटा टेन को इधर लेके जाओगे तो देखो टेन को आप इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/10 नीचे जाएगा y/x, ठीक। तो ऊपर ले जाना आपको, क्या करना ऊपर, तो ऊपर लेकर जाओगे तो उल्टा हो जाएगा tan इनवर्स y/x। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, tan इनवर्स y/x। ओके, क्लियर है, क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। देखो tan थीटा इज इक्वल P/B। तो देखो यहां पर P कितना आपका 22, ये आपका P होता है, या P फॉर परपेंडिकुलर, X फॉर बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो P कितना आपका 22 और B कितना X, tan थीटा। अगर आप थीटा tan को इधर लेकर जाओगे तो ये जो है ना इनवर्स हो जाती है, क्या हो जाती है, इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स y/x। अगर कोई आपसे पूछे कि फाइंड द, जैसे कि यहां पर देखो x कितना आपका यहाँ पर x 2 है, y कितना आपका यहाँ पर 3। अगर कोई आपसे पूछे फाइंड द थीटा, थीटा फाइंड करना है तो कैसे करोगे, y/x, tan इनवर्स y/x। तो y कितना आपका 3 और x कितना आपका 2। ये आपका क्या हो गया, थीटा फाइंड हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, अब पहले के कंपेयर में अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कर लो। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड द पोलर फॉर्म, तो आपको पोलर फॉर्म ऐसे फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपकी पोलर फॉर्म फाइंड करने की, ठीक है। आइलर फॉर्म पूछे तो देखो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि e की पावर आई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है, ठीक है। क्या होती है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर आइलर फॉर्म पूछे तो z बराबर mod z e की पावर माइनस का आई थीटा, ठीक है ना। सिस फॉर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपकी सिस फॉर्म होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि पोलर फॉर्म कैसे। देखो एग्जाम्पल देखो पोलर फॉर्म के, जैसे कि आपको दे रखा है √3 प्लस के आई, क्वेश्चन में दे रखा फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ √3 प्लस के आई, ठीक है ना, √3 प्लस के आई। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले आपको मॉड फाइंड करना है। क्या करना है, मॉड करिए। तो इसका मॉड फाइंड करोगे तो क्या आएगा, देखो √3 का स्क्वायर प्लस आई के पास क्या है 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4। तो ये आ गया आपका 2, क्या आ गया 2। मॉड जेड कितना आ गया आपका 2। क्लियर है। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, देखो थीटा भी तो आ रहा है यहां पर, तो थीटा फाइंड कर लो अब, ठीक है। थीटा फाइंड करने का tan इनवर्स y/x बताया था मैंने। तो देखो y कितनी यहां पर 1, देखो i का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर 1, कुछ नहीं होता, तो उस जगह क्या होता है 1, तो बस रख दो tan इनवर्स 1/√3।